वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कल्याणक की। ऐसे ही मंगल दृश्य देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के पन्ना वासियों को, जहाँ परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ससंग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्या भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माता जी ससंग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के जन्म कल्याण के दिन पूज्य गुरुमा ने ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी को दीक्षा प्रदान कर उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। भाव सन्नधि करणम ओम ह्रीं गर्भ कल्याणं प्राप्त तंत्रभ्यो धूपम द्रवामिति। अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं भावपूजा भावना करेगा यत काल बदना करेगा मैं भावना भावे रहती है चित्ती जाति वाले से सदगुरु में श्री नमः नमः जल के विषय तल के विषय गुरुमा के विषय पहाड़ के विषय नगर के विषय आमिर जी स्नान क्रियादि से चित्रग्रह से चित्रग्रह चारण क्रिया से विषय नमः ओम श्रीमद भगवान के भागवतम स्वाति मावि पवित्र देवमाते नामादि जब दिव्य परिचय करने भारत से मध्य प्रदेश सलेहा नाम के से प्रतिष्ठा वतन करे दिशाएं गाने लगी हवाएं। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर वह बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नावीराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हे सच्ची सुनो, जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वह सुख क्षण आ चुका है। क्या हो गया है? सुनो सच्ची, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के द्वारखंड के आर्यखंड के अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के राजमहलों में माता मरु देवी के कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई। अब सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर का दरबार में आगमन होता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाभिराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। बता दे तो फिर मेरी चाल देख मेरे पैरों में। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय को दरबारी प्रभु के अवतरण का संदेश देते हैं, तो वहीं दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराजा नाभिराय को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। अरे महाराज बताता हूँ लेकिन इतनी शीघ्र नहीं बताऊंगा। आज बात ही कुछ ऐसी है। क्यों नगर वालों बता दूं? क्यों नगर वालों बता दूं? तो सुनिए, ये सूचना आई है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हो बधाई बधाई हो बधाई हो। ए दूध हर नगर में सारे नगर में मिठाई बंटवाई जाए। सुनो सभी नगर वाले सुनो, महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
आज महाराज के महलों में अच्छे अच्छे मिष्ठान बनेंगे, पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई जाएंगी। और यहाँ जन्मे आदि राजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा इसी श्रृंखला में महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। स्वर्ग से आए हैं पिता को नगर आयो और बाद महामाता को मायामयी निद्रा में सुला देना और बालक को सुलाकर तीर्थंकर को ले आना। स्वामीनाथ, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। ठीक, यूं गई यूं आई। ठीक है इंद्राणी, जाइए आप। वो कर गई जो कृपा मुस्काए गए रे, आए गए रे गुरुवर संयम धारी, गुरुवर पीछी धारी, गुरुवर संयम धारी। हेलो हेलो। सौधर्म इंद्र के काफी इंतजार करने के बाद शची इंद्राणी बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने के बाद उन्हें सौंप देती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। क्या आपकी इंद्राणी इनमें से एक है? नहीं, लाखों करोड़ों में एक है। महाराज लाख करोड़ कहाँ से लाए? ये जो 100-200 इनमें से देख लो। महाराज मिल गई, मिल गई, मिल गई। महाराज इधर आओ। क्या आपकी इंद्राणी इनमें से कोई एक है? आप तो जानते हो कितना बड़ा महल, तो समय तो लगता ही है। मैं क्या करूं, समय लगी ही गया। लाओ, मुझे बालक को दे दो। बाकी रहे गए प्रभु को दे दो इंदिराणी। अज मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। फिर महाराज आप कुछ मत बोलना, ये हमारा मामला है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, आपको एक ही ऐसे है मानव है जो आपको हो। इशारा हो गया। नमोस्तोचर भगवान, नमोस्तोचर। कार्यक्रम के अगले चरण में दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी ने पूज्य गुरुमा के चरणों में नमन वंदन कर दीक्षा प्रदान करने का निवेदन किया। प्यारी माँ और हमारी माता जी बिंदश्री, हमारी गरास्तावास्ता की बुआ जी भी हैं। हम इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं को नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्या भारत गौरव गढ़नी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माता जी के प्रेरणादायी प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। बात माओ, आज यह दिन बड़ा ही पावन दिन है, पवित्र दिन है। आपको मालूम है आज का यह पावन दिन क्यों है? बताओ, सभी लोग ऐसे बैठे हो, बोलो तो कुछ तो बोलो। और साधु परमेष्ठी
और जहाँ आरिकाओं के गोठे में गणनी माता बैठी हुई हैं। अब समय आया दीक्षार्थी दीदी को दीक्षा प्रदान करने का। इस अवसर पर सर्वप्रथम पूज्य गुरुमा ने दीक्षार्थी दीदी के केश लोच की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। तत्पश्चात परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माताजी ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के मध्य ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी को विधिवत जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। केश लोच का परिचय पालन तपधारी ही करते हैं स्वावलंबी। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुमा के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी दीदी को संयम उपकरण प्रदान कर उनको वैराग्य पथ पर अग्रसर किया। वस्त्र हो अपने पास, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। मैं मंगल दीक्षा का आयोजन यहाँ पर प्रिया मेरे जीवन के पर्यावरण में बैठ जाओ। अभी है मंगल शांति भक्ति हो रही है और आज यह अवसर भारत गौरव गणनी दीक्षा प्रदान करने के बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा सांख्य दर्शन ने अकृतत्व पर विचार किया है, वैसा अरहंत दर्शन में विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? सांख्य ने अकृतत्व का विचार करके संपूर्ण पापों की पराकाष्ठा का स्पर्श करा दिया और फिर भी पापी आत्मा को शुद्धात्मा कह दिया। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के पांडुक वन पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। पासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर, अद्भुत तेज निखरता पावन प्रभु की सुंदर सूरत। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुमा ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। तदोपरांत पूज्य गुरुमा ने पूज्य गुरुवर को ससंग सहित नवीन पिछी भेंट कर उनकी पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। समरूपी भगवान का पूजन वंदन अर्चन, पिछी परिवर्तन की बेला में मंगल दीप जलाओ। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुमा को अष्ट द्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के उपरांत भक्तों को संघस्थ गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जन्म लेना मरण करना यहाँ हर कोई करता है, जन्म से मौत तक के बीच ना जाने क्या करता है, जन्म लेकर मरण का भी मरण करता कोई बिरला, मरण करके जन्म की श्रृंखला को खत्म करता है, जन्म लेना मरण करना
यहाँ हर कोई करता है। अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु की मंगल आरती की। आरती के उपरांत तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। इसी क्रम में श्राविकाओं ने अपने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से समस्त वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। प्रसंग की अगली कड़ी में जहां पुण्यवान परिवारों ने प्रभु के पालने का भव्य अनावरण किया और साथ ही बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं।